रमण ने पेश कर दिया है। और पहली नजर में अगर कहा जाए तो इस बजट पर भारत जोड़ो यात्रा का असर साफ साफ नजर आया। राहुल गांधी ने 5 महीनों तक जो पदयात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसमें महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना एक बड़ा मकसद था। और ये कहा जा सकता है कि सरकार जनता की आवाज सुनने के लिए मजबूर हो गई है। कल तक जो सरकार महंगाई होने से इनकार कर रही थी, आज बजट में जिस तरह उसने इनकम टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख तक कर दिया है, उससे समझ आता है कि सरकार मिडिल क्लास को लुभाना चाहती है। वहीं मिडिल क्लास जो महंगाई से त्रस्त है और जिसने भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर कांग्रेस का साथ दिया था, आप सब ने देखा भी। भारत जोड़ो यात्रा का एक असर यह भी दिखा कि बजट में सरकार ने निजीकरण और विनिवेश को लेकर कुछ नहीं बोला, ज्यादा नहीं बोला। हालांकि बोला है, बहुत छुपा के दबा के बोला गया है, जबकि पहले इन्हीं पर उसका ज्यादा असर होता था। अब तक पिछले 8 बजटों में आपने देखा होगा कि सरकार निजीकरण को लेकर के बहुत ज्यादा मुखर होती थी, लेकिन इस बार मुखर नजर नहीं आई। क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है? सरकार समझ गई है खासकर कि उनके जो उद्योगपति मित्र हैं उन पर अधिक मेहरबानी अब शायद जनता बर्दाश्त न करे। मोदी सरकार को समझ आ गया है कि अब अगर उसने जनता के मुद्दों की बात नहीं की तो फिर इस साल और अगले साल के चुनाव में नुकसान हो सकता है। वैसे भी भारत जोड़ो यात्रा के कारण कांग्रेस का ग्राफ बढ़ चुका है, लिहाजा मोदी सरकार अब कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। इसीलिए बजट को सरकार ने ऐसा बनाने की कोशिश की जिसमें हर वर्ग को लगे कि उसे कुछ मिल रहा है। हालांकि बजट की घोषणाओं और धरातल की हकीकत में काफी फर्क है। इस बजट को वित्त मंत्री ने अमृतकाल का पहला बजट बताया है। 75वां बजट, अमृतकाल का बजट। लेकिन मोदी सरकार अपने हर फैसले और काम की तारीफ आप जानते हैं कि खुद ही बढ़ चढ़ कर करती है, तो जाहिर है कि इस बजट को लेकर के भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष की निगाह में ये बजट नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला है। और ये बात कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बिल्कुल यही बात कही है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। वहीं एक और कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने इसे गोलगप्पा बजट बताया है, जिसमें पानी से पेट तो भर जाता है लेकिन असल में कुछ हासिल नहीं होता है। वैसे बजट में सरकार ने रुपये की मजबूती, किसानों के लिए एमएसपी, बढ़ती महंगाई, खासकर बढ़ती महंगाई पर काबू और नए रोजगार सृजन के बारे में कोई पुख्ता दावा नहीं किया है, बल्कि मनरेगा का बजट घटा दिया है। जो लॉकडाउन के वक्त आप याद कीजिए कि मनरेगा बहुत बड़ा सहारा बना था और इस सरकार के लिए 2019-20 19 न कहें हम तो 20-21 जो लॉकडाउन से इस देश ने झेला है, जो कुछ उसमें मनरेगा बहुत बड़ा रोल प्ले करके गया। और लेकिन इस बार मनरेगा का बजट घटा दिया गया है। पिछली बार भी घटाया गया था। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया है कि देश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 यानी 1,97,000 करोड़ रुपए हो गई है। लेकिन फिर बजट में यह घोषणा भी की गई है कि अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसलिए सवाल ये उठता है कि अगर देश में हर किसी की आमदनी बढ़ गई है तो फिर लोग गरीब क्यों हो रहे हैं और क्यों सरकार को मुफ्त अनाज अब तक देने की जरूरत पड़ रही है? तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी आज वहां थी सदन में और इधर बाहर आप देख रहे हैं, हालांकि एक तस्वीर सदन की राहुल गांधी की भी आप लोग देख रहे हैं। राहुल गांधी सदन के अंदर भी थे और ये कल जब राहुल लौट करके आए वहाँ की तस्वीर है। तो लगातार जो बातें होती रहीं इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, क्या उसका असर है? उसका कुछ थोड़ा बहुत भी अगर असर है तो यानी इस यात्रा ने एक सही दिशा में सही कदम उठाया है, ये कह सकते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनावी साल में इस बजट को चुनावी बजट कहा जाए और इस बजट से क्या बीजेपी को जीत हासिल हो पाएगी? क्या जीत का परचम लहरा पाएगी बीजेपी? और ये भी सवाल है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर बीजेपी की सारी कोशिशों को नाकाम कर देगा? सवाल बहुत सारे हैं। इन सवालों का जवाब इस बजट से निकालने की कोशिश करते हैं।
आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ें। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। उधर बस्तर से जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी जी, आपका स्वागत करता हूं। और इधर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आलोक अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार। और इधर देहरादून से जुड़ी हुई हैं वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। और इधर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर जी, और इधर अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए कि क्या बजट पर भारत जोड़ो यात्रा का असर है, ये समझने की कोशिश, और साथ साथ ये भी समझने की कोशिश कि क्या ये 5 लाख से 7 लाख का स्लैब बढ़ा देने मात्र से जो मिडिल क्लास है वो खुश हो जाएगा। क्या अदानी साहब आज भी आखिर अपने शेयर को संभाल क्यों नहीं पाए? आज फिर धड़ाम, इतना धड़ाम कि 35% तक शेयर जो है वो गिर गए। हमारे साथ हमारे एक साथी और जुड़ गए हैं, सुनील शुक्ल जी। सुनील जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। वरिष्ठ पत्रकार और लगातार हमारे कार्यक्रमों में आप सुन चुके हैं इनके विचारों को। तो आप 6 वर्ष साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम समझने की कोशिश यही कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए कि अदानी साहब जो हैं वो अपने शेयर को बचा नहीं पा रहे हैं, और लगातार कहाँ पहले नंबर पर हिंदुस्तान में जहाँ अब विराजमान हो गए हैं, आज फिर से उनके ही प्रतिद्वंदी जो पहले से विराजमान थे, जिनको इन्होंने गद्दी से उतारा था, उनका नाम है अंबानी साहब, मुकेश अंबानी। और इधर राहुल गांधी लगातार वार करते रहे हैं कि 2+2 की सरकार। तो एक जो 2 में से एक नंबर 1 पे है और दूसरा बहुत पीछे चला गया है। खैर उसकी चर्चा तो होगी, अदानी की चर्चा होगी इस कार्यक्रम के जरिए, हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि इस बजट को लेकर के सुबह से आप लोग बहुत कुछ सुन चुके होंगे। बजट में ये है, ये नहीं है, महिलाओं के लिए है, और आप नीचे देख भी रहे होंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या मिला। हम वो लगातार पॉइंटर्स जो हैं वो हम दे रहे हैं, और आप नीचे पढ़ भी सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र को, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, बैंकिंग क्षेत्र में क्या है, किसानों को क्या मिला, रेलवे को क्या मिला, सब कुछ यहाँ आप नीचे देख सकते हैं। वो सारे पॉइंटर्स में हम आपके सामने रख रहे हैं, और अलग अलग विश्लेषण भी सुन रहे होंगे सब अपने हिसाब से। एक साहब बीजेपी के सांसद हैं, नाम है रवि किशन, वो कह रहे थे कि कई लोग तो अभी सेंट्रल हॉल में कह रहे थे कि मुझे भी बीजेपी ज्वाइन करा दो। इतना बढ़िया बजट आज तक कभी आया ही नहीं था। तो समझ सकते हैं आप कि अगर इतना बढ़िया बजट है तो कांग्रेस के लोग, बाकी विपक्षी दल के लोग जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन करना तो चाहेंगे ही। मीनू जी,